गुरमीत सर, मैं आपसे आईटी सेक्टर पर भी आपका नज़रिया लेना चाहूँगी। पिछले कुछ 1-2 सालों से देखें तो अर्निंग्स मोमेंटम कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। ग्लोबली चिंताएं थी ग्रोथ को लेकर, यूएस मार्केट में ग्रोथ कमज़ोर था, जिसके चलते आईटी कंपनियों के अर्निंग्स कमज़ोर हुए। लेकिन अब आपका नज़रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि अर्निंग्स अब बॉटम आउट हो चुके हैं और अब अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ दिखाई दे सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है थोड़ा-सा चैलेंजिंग और होगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आईटी सर्विसेज़ में और टेक में। तो अगर आप प्लेन आईटी सर्विसेज़ की बात करेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ पे नया नॉर्मल जो है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ है। तो अगर आप वो कंपनीज़ 30-40 के अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। हालाँकि जब पीछे 6 महीने पहले बहुत अच्छे डिस्काउंट पे थी बहुत सारी कंपनीज़, एचसीएल 13-14 टाइम्स अर्निंग पे मिल रहा था, टेक महिंद्रा भी आपको 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा था। इन्फोसिस 11-1200 के लेवल पे था 6 महीने पहले, तो वहाँ पे वैल्यूएशन कम्फर्ट था। इस भाव पे वैल्यूएशन कम्फर्ट कम है और यूएस की रिकवरी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जो प्लेन आईटी सर्विसेज़ है, वो शायद इतना अच्छा ना करें, लेकिन जो जिनका अच्छा प्रोडक्ट है, आईपी बेस्ड कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने केपीआईटी की चर्चा की आपसे या जो कंपनीज़ अब डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे अगर आप एचसीएल देखेंगे तो अब उनका 3 बिज़नेस है। ईआरडी है, आईटी सर्विसेज़ है और सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट बिज़नेस है। जो प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर बिज़नेस है, वो 25% मार्जिन वाला बिज़नेस है। तो जो कंपनीज़ माइग्रेट कर रही हैं आईपी की तरफ, प्रोडक्ट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो बेहतर करेंगी। जो प्लेन आईटी वैनिला सर्विसेज़ कंपनीज़ हैं, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा चैलेंज रहेगा। उसका एआई का भी इम्पैक्ट है और यूएस में थोड़ा मुझे लगता है रिकवरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ भी स्लो डाउन। तो जो प्लेन आईटी कंपनियां हैं वहां पर अभी भी थोड़ी कमजोरी दिखाई दे सकती है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स हैं वहां पर स्कोप काफी अच्छा है। दरअसल दो छोटे छोटे सवाल हैं, दोनों को क्लब कर रहा हूं। एक तो जो नए टाइप के जो बिजनेसेस हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी वाइज, इनोवेशन वाइज कुछ नया हो रहा है, बाजार उनको वैल्यू असाइन कर रहा है। आईटी में भी हम देख रहे हैं तो कि एआई पर फोकस है बाजार का, कि अच्छा जिन कंपनीज में उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है उनको बेहतर वैल्यू दे रहा है। ऐसे स्टॉक्स पे क्या करना है? और दूसरी चीज ये भी बता दीजिए आप लगे हाथ कि कौन से स्पेस को बिल्कुल अवॉइड करना है, दूर रहना है, वैल्यूएशन वहां पर फ्रॉती हो गए हैं। अब देखिए न्यू एज कंपनीज़ में हमें कुछ पॉकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हमें ज़ोमैटो बहुत अच्छा लगता है। हमने हमने उसमें हम लकी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमने एंट्री पॉइंट था हमारा। और आप देखिए क्विक कॉमर्स और बड़ा हो जाएगा फूड डिलीवरी से। तो फूड डिलीवरी पिछले साल ज़ोमैटो की आप देखेंगे तो 1700-1800 करोड़ किया था। इस साल 2200-2300 करोड़ किया है। तो 25% से ग्रो किया है। लेकिन जो क्विक कॉमर्स है, वो 300 साढ़े 300 करोड़ कर रहे थे, इस साल 1000 करोड़ किया है। 3 टाइम्स ग्रो किया है। और अगले 3-4 साल में मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये क्विक कॉमर्स जो है, फूड डिलीवरी से भी बड़ा हो जाएगा। तो आज आप दिन में 3-4 बार ऐप खोलते हैं ब्लिंकिट की या ज़ेप्टो की, वर्सेज़ अगर आप बाकी अगर ऐप्स देखेंगे कॉमर्स की, तो आप शायद हफ्ते में 1 बार खोलेंगे या महीने में 2-4 बार खोलेंगे। क्योंकि आप इतनी बार उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप और ग्रोथ वेक्टर्स उनको मिलेंगे। अब टिकटिंग बिज़नेस ले लिया उन्होंने, तो टिकटिंग बिज़नेस में बुक माई शो की मोनोपोली है। वहाँ पे वो अच्छा जो सारा अभी जो बिज़नेस है वो इन होम है, क्योंकि आप फूड डिलीवरी और ग्रोसरी अंदर बुला रहे हैं। जो टिकटिंग है वो आउट ऑफ होम है, जिसे हम बोलते हैं गो टू मार्केट है, तो एक नया ग्रोथ वेक्टर मिलेगा वहाँ पे। हमें पीबी फिनटेक अच्छा लगता है, पॉलिसी बाज़ार मार्केट प्लेस है इंश्योरेंस का प्राइमरीली और थोड़ा बहुत क्रेडिट का। हमें कुछ टेक जो निश टेक रिलेटेड जो बहुत निश टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ है वो अच्छी लगती है। जैसे एक कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ जो ऑटो का सॉफ्टवेयर बनाती है, उसे हम केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो आज सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है कार में आज से 5 साल पहले 10% थी, अभी 26% है और अगले 3-4 साल में जो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो कार की कॉस्ट के 60-70% हो जाएगी। कार और स्मार्ट होती जा रही है, कनेक्टेड होती जा रही है, तो वो हमें अच्छा लगता है। कुछ न्यू एज कंपनीज़ हैं, मैं जियो फाइनेंस को भी उतना ही न्यू एज मानता हूँ, जितना बाकियों को मानता हूँ। तो हमने आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लेंस से आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अर्निंग्स थोड़ा लेट आता है, वैल्यूएशंस आपको समझ में नहीं आएँगे। तो इसका एक आप पोर्टफोलियो बनाइए और आप ये रेडी रहिए कि शायद 1-2 चीज़ें खराब भी जाएँगी उसमें से, लेकिन जो अच्छा जाएगा वो मेकअप कर देगा। तो आप एक न्यू एज का बकेट बना सकते हैं, जिसमें आप फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स फैशन वेयर सब सब कर सकते हैं और आप उसमें डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं उस पोर्टफ़ोलियो का। जो पॉकेट आपको अवॉइड करना है, एक जो मुझे पॉकेट क्लियर अवॉइड लग रहा है, वो ये जो बहुत क्रेज़ बन गया है माइक्रो कैप्स में और एसएमई आईपीओ में, यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, वॉल्यूम वाइज़ प्राइसेज़ जो है ऊपर जा रहे हैं, छोटे आईपीओज़ में ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए। बहुत चीज़ जो बहुत जल्दी आती है, उतनी जल्दी नीचे जाती है। तो बहुत अगर क्विक मनी कहीं बन रहा है तो उसको प्लीज़ क्वेश्चन करिए। बिल्कुल। तो